आज हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से, जो +2 का केमिस्ट्री का चैप्टर है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रेट लॉ। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसकी ये आपको समझ में आएगा तो आने वाले टॉपिक्स जो हैं वो आसानी से समझ में आएंगे। तो हम बात करते हैं रेट लॉ की। रेट लॉ है क्या? देखिए, इससे पहले हम रेट लॉ की बात करें, हमें समझना ज़रूरी है कि लॉ ऑफ मास एक्शन था क्या। तो आपको ध्यान हो कि लॉ ऑफ मास एक्शन हमने क्या स्टडी किया था कि जब दो रिएक्टेंट्स से A मोल्स ऑफ A और B मोल्स ऑफ B आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसके लिए हमने क्या कहा था कि एट एनी गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टिंग स्पीशीज रेज टू एप्रोप्रिएट पावर। यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन ये कह रहा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वास्तव में जो अभिकारक हैं उनकी सांद्रता के गुणफल के बराबर होता है अगर हम उनके नंबर ऑफ मोल्स को उसकी पावर पर लगा दें। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो केवल और केवल ये अज्यूम करता है, ये मानता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो है वो एक ही स्टेप में या एक ही चरण में पूरी हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स ये देखने को कई बार मिला है कि जब हम कोई रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, और कई बार जब हम एक्सपेरिमेंटली या प्रयोग करके उसका रेट निकालते हैं किसी रिएक्शन का, वो दोनों ही वैल्यूज़ भिन्न भिन्न आती हैं। अब ऐसा क्यों है? अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है रेट लॉ के, जो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो निकालते हैं उसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है केवल ये अज्यूम करता है कि रिएक्शन जो है वो एक स्टेप में पूरा होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि जो रेट लॉ हम लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से निकालते हैं और रेट लॉ जो हम एक्सपेरिमेंटली या प्रयोग करके निकालते हैं, दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो या एक्सप्रेशन जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो उसके पीछे कारण यही है कि जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट अगर हम देखें तो वो एक्सपेरिमेंटली हम ये बता पाएंगे कि रिएक्शन जो है वो एक स्टेप में पूरा नहीं होता, कई बार रिएक्शन जो है वो एक से अधिक चरणों में या स्टेप्स में पूरा होता है। जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन ये मानता है कि हर रिएक्शन का जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है वो केवल एक ही स्टेप में पूरी हो जाती है। अब देखिए, इसमें क्या है, जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, वो सिर्फ एक थ्योरी है जो ये कहता है, ये अज्यूम करता है कि रिएक्शन जो है वो एक ही स्टेप में पूरा होता है। So this law of mass action is basically a theoretical concept which considers or which assumes that reaction proceeds only in single step, but sometimes experimentally determined rate of reaction is different from that predicted by law of mass action। तो कभी कभार जब हम प्रयोग से किसी रिएक्शन का रेट निकालते हैं वो लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा निकाले गए रेट से बहुत भिन्न होता है। इसका उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। जैसे ये एक रिएक्शन है हमारे पास 2NO2 + F2, ये बना रहा 2NO2F, ये एक रिएक्शन हो गया। अब देखिए, अगर मैं इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाता हूँ तो सीधे ही यहाँ से रेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट क्या बनेगा, रेट विल बी इक्वल टू K इंटू ये जो है इसकी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय इसकी कंसंट्रेशन। यहाँ पे 2 आगे लिखा तो पावर में चले जाएगा, तो रेट क्या बनेगा, रेट इज इक्वल टू K NO2 रेज़ टू पावर 2 F2। ये बन गया रेट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन जब इसी रिएक्शन को हम एक प्रयोग द्वारा इसका रेट निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो रेट है वास्तव में वो किसके बराबर है, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ NO2 मल्टीप्लाइड बाय F2। यहाँ से जो पावर 2 यहाँ पे थी वो यहाँ गायब हो गई है। ये एक्चुअल रेट है जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है, जो कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार जो रेट हमें बताया गया था उससे बहुत भिन्न है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, जो एक्चुअल है, जो एक्सपेरिमेंटली हमने प्रयोग के द्वारा सिद्ध की गई है, इसी एक्सप्रेशन को बोलते हैं हम रेट लॉ। ध्यान रखिए, हमारा टॉपिक रेट लॉ है। रेट लॉ वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम रेट को एक्सप्रेस करते हैं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के रूप में, जिसे एक्सपेरिमेंटली या फिर प्रयोग द्वारा ज्ञात किया गया होता है, ना कि सिर्फ एक इक्वेशन को देखकर हम लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार उसको लिख दें। तो वो रेट लॉ नहीं है। एक्चुअल रेट लॉ क्या है, वो जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं रेट को, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को, किस रूप में, अभिकारकों की सांद्रता के गुणफल के रूप में, जो कि एक्सपेरिमेंटली या प्रयोग द्वारा ज्ञात किया गया है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है। अब वो पहली इक्वेशन 1 थी विच वॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्वेशन 2 है जो कि एक्चुअली है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। अब इसमें क्या है, इक्वेशन 2 इज कॉल्ड एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन, द एक्सप्रेशन विच डिस्क्राइब्स द रिएक्शन रेट। यानी कि वो एक्सप्रेशन, जो समीकरण जो वास्तव में हमें किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है बता रहा है, किस रूप में, इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि अभिकारकों की सांद्रता के गुणफल के रूप में
एज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंट मतलब जिसको प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया है, उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं हम रेट लॉ। तो जो इक्वेशन सेकंड है वो एक्चुअल रेट लॉ है, जो ऊपर है वो सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, जो सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन रेट लॉ जो है वो हमेशा सही होता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट या प्रयोग द्वारा ज्ञात किया गया रेट एक्सप्रेशन होता है। अब देखिए इसमें जो या आप दूसरी बात कह सकते हैं कि जो रेट लॉ है वो ये अज्यूम करता है कि रिएक्शन जो है वो एक से अधिक स्टेप्स में पूरा होता है, जबकि जो ऊपर हमने लिखा था लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, ये क्या अज्यूम करता है, ये कहता है कि हर रिएक्शन जो है वो एक ही स्टेप में पूरा हो जाता है। लेकिन जो रेट लॉ जिसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है वो ये कहता है कि रिएक्शन जो है एक चरण में नहीं बल्कि कई स्टेप्स में पूरा होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लोएस्ट स्टेप की बात हम करेंगे, वहाँ पे मैं कुछ अलग कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक रेट लॉ। थैंक यू।